झारखंड में कल से अब तक 184 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बोकारो से 26, रांची से 22, कोडरमा से 16, चतरा से 14, लातेहार से 11, हजारीबाग से 10, पलामू से 7, रामगढ़ से 20, लोहरदगा से 6, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, गिरिडीह, दुमका और धनबाद से 5-5, साहिबगंज, सरायकेला से 4-4, गोड्डा और गुमला से 2-2 और जामताड़ा से भी कोरोना पॉजिटिव मरीज एक सामने आया है। तो अब झारखंड में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 3,376 पहुंच चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और ताजा जो रिपोर्ट्स है वो कहते हैं कि कोरोना का जो वायरस है ये हवा में भी संक्रमण फैलाता है। यानी अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हवा में भी कोरोना का वायरस मौजूद रहता है। तो हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रांची के एक निजी लैब ने उनकी जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बेटी भी पॉजिटिव हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,376 हो गई है। राज्य भर में अब तक 2,210 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। एक संक्रमित मरीज की पिछले 2 दिनों में मौत हुई है। इसके साथ ही अब तक कोरोना से 23 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 10 दिन में महामारी की पॉजिटिविटी रेट करीब 3.29% तक पहुंच गया। यानी हर 100 टेस्ट में से 3 से अधिक सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि जुलाई में राज्य का सैंपल पॉजिटिविटी रेट अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 1 से 8 जुलाई के बीच कोरोना संक्रमण के 702 केस मिले हैं, जबकि इस अवधि में 22,063 सैंपल की जांच हुई। शुरुआत में मामले कम बढ़ रहे थे, लेकिन जून के पहले सप्ताह के बाद तेजी आ गई। 3 से 10 जून के बीच प्रति 100 सैंपल की जांच में 3.1 संक्रमित मिल रहे थे। 24 से 26 जून के बीच पॉजिटिविटी रेट 1.7% ही रह गई थी। तो ये आंकड़े डराने वाले हैं और जाहिर सी बात है, अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, आप सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बार बार हाथ नहीं धो रहे हैं, तो आपको डरना ही चाहिए। और सत्यव्रत किरण हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं सत्यव्रत का। सत्यव्रत, अब जो कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले आंकड़े हैं और जाहिर सी बात है, इन आंकड़ों को अगर गलत साबित करना है, कोरोना को हराना है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन अब जो शोध में सामने आ रहा है कि कोरोना हवा से भी फैलता है, तो ये तो बहुत चौंकाने वाला और डराने वाला है। सत्यव्रत, नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि जो आंकड़ा है वो लगातार जो है वो डरा रहा है और लोगों को चौंका रहा है। वैसे में जरूरत है कि जो लोग हैं वो भारत सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देश का पालन करें। लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो एडवाइजरी जारी कर रही है कि लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं, यानी कि बिना मतलब बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। देखिए लगातार जो संक्रमण का जो अनुसंधान है वो चल रहा है। करीब 32 देश के 249 ऐसे डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने WHO को एक खुला पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है कि कोरोना का जो वायरस है वो हवा में मौजूद है। यानी कि आप समझ सकते हैं, अब तक जो ICMR है यानी कि जो WHO है वो यह जानता था कि जो संक्रमण है वो ड्रॉपलेट्स के जरिए यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे है वो फैलता है। लेकिन अब चूंकि वैज्ञानिकों ने WHO को यह जो है वो पत्र के माध्यम से बताया है कि जो संक्रमण है वो हवा में मौजूद है। वैसे में आप समझ सकते हैं कि जो खतरा है वो कितना ज्यादा बढ़ सकता है। खासकर वैसे लोग जो कि मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं इस संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। तो जरूरत है कि जो भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं उसका पालन किया जाए। नहीं तो जिस तरह से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में और ज्यादा लोग जो हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। अभिषेक, बिल्कुल लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन सनी, एक बात जो देखने को मिल रही है कि पहले कहा जा रहा था कि भाई कोरोना है, ये कोरोना गर्मी बढ़ेगी, उसके बाद फिर कोरोना खत्म हो जाएगा। बीच में कई तरह की बात आई कि भाई मलेरिया के लिए जो क्विनाइन प्रयोग में आती है, उस क्विनाइन से कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन ये सारी बातें हवा हवाई ही साबित हो रही हैं। अब तक सबसे कारगर चीज जो नजर आती है वो सोशल डिस्टेंसिंग ही नजर आती है, जब तक वैक्सीन नहीं आए सामने। तो अब अगर डॉक्टरों से इस समय में अगर अभी को हम देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ,
कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। अगर झारखंड की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर अंदर अंदर गांवों से, जंगलों से कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। अब जैसे चाईबासा में हम देख रहे हैं कि चाईबासा में जंगल में जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब लोगों को बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा और कोई उपाय तो नजर नहीं आता। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर इस महामारी से बचना है, इस महामारी का रोकथाम करना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो जरूर किया जाए। देखिए, जिस तरह से अगर अपने राज्य झारखंड की बात करें तो जो कम्युनिटी इन्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। भले ही यह जो इन्फेक्शन है वो अभी अपने पहले चरण में है, शुरुआती दौर में है, और वैसे में देखिए, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले जब कोरोना ने इस राज्य में दस्तक दी थी, वैसे में जो चिकित्सक हैं, नर्स हैं, खासकर जो सुरक्षा कर्मी हैं, विभिन्न पुलिस के जो जवान हैं, वो लगातार डटकर मुकाबला कर रहे थे, लोगों को लगातार जागरूक कर रहे थे। और वैसे में अब वैसे लोग जो हैं वो कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जो कि इस कोरोना वायरस महामारी में एक योद्धा की तरह अपनी भूमिका निभा रहे थे, लगातार इस बीमारी से लड़ रहे थे। राजधानी रांची की अगर आप बात करेंगे तो कई ऐसे थाने हैं जहां कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। हिंदपीढ़ी मोहल्ले के थाने की अगर बात करें तो करीब 8 कोरोना के पॉजिटिव जो पुलिसकर्मी हैं वो पाए गए हैं। उसके अलावा अरगोड़ा की बात करें, चूटिया थाना की बात करें, बरियातू थाने की बात करें, वहां पर संक्रमण पहुंच चुका है। और अब जो यह संक्रमण है वो सुरक्षा कर्मियों में लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। और वैसे में जो सरकार के लोग हैं, यानी कि जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो संक्रमित पाए जा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो राज्य में भयावह होती जा रही है। और वैसे में जरूरत है कि जो लोग हैं, अगर उन्हें इस बीमारी से निजात पाना है, इस बीमारी से अगर जीतना है, तो सरकार के द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, ताकि समय रहते इस बीमारी को इस राज्य से भगाया जा सके। देखिए, जो वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है, जो 32 देश के ऐसे बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अनुसंधान कर WHO को लिखित पत्र दिया है, और WHO ने भी इस बात को माना है कि जो संक्रमण है अब वो हवा में फैल रहा है। और आप समझ सकते हैं कि अगर संक्रमण हवा में फैलता है तो कितना घातक जो है वो साबित हो सकता है। अब तक WHO यह मानती थी कि जो संक्रमण है वो ड्रॉपलेट्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी से बात करता है, कोई व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो उसके द्वारा जो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो थोड़ी देर के लिए कुछ हवा में रहते हैं और उसके बाद वो ग्राउंड पे चले जाते हैं। यानी कि जो संक्रमण था वो ग्राउंड में काम कर रहा था, लेकिन अब वैज्ञानिक मान रहे हैं कि जो संक्रमण है वो हवा में है। और सबसे महत्वपूर्ण समझिए कि जो संक्रमण है वो 5 से 10 घंटे तक हवा में सफर करता है। और आप समझ सकते हैं कि वैसे में अगर कोई व्यक्ति उस हवा के संपर्क में आता है तो संक्रमित हो सकता है। तो जिस तरह से वैज्ञानिकों ने दावा किया है, WHO भी लगातार संज्ञान लेकर इन सभी विषयों पर अनुसंधान कर रही है। और अगर इस बात को की पुष्टि हो जाती है कि जो संक्रमण है वो हवा में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है और ज्यादा भयावह हो सकती है। वैसे में जरूरत है कि जो लोग हैं वो अपना ख्याल रखें, लगातार जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन किया जाए, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। अभिषेक नहीं, लेकिन जो अब तक के आंकड़े कह रहे हैं, अगर उन आंकड़ों को देखें तो तस्वीरें डरा रही हैं, ये सही है। लेकिन इसमें एक तस्वीर ये भी है कि जो पॉजिटिव मरीज हो रहे हैं उसमें मॉर्टेलिटी रेट तो कम है। खास करके अगर झारखंड की बात करें तो मॉर्टेलिटी रेट कम है, मरीजों की मृत्यु कम हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़, अभी हम दर्शकों को दिखाएंगे भी कि कैसे ज़्यादा उम्र के लोग भी, जिन पर कोरोना का खतरा सबसे ज़्यादा है, वो भी कोरोना को हराने में सफल हो रहे हैं। तो कोरोना हो भी रहा है तो कोरोना को हम हरा दे रहे हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं कि हम कोरोना के इस जंग को जीत नहीं सकते। बस सरकार के गाइडलाइंस को मतलब मानने की ज़रूरत है, उसका पालन करने की ज़रूरत है। क्यों? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी लोग, अगर अपने राज्य की बात करें तो कहीं ना कहीं एक जो सबसे राहत देने वाली बात है कि जो रिकवरी रेट है, यानी कि कोरोना के संक्रमित जो लोग हैं वो लगातार ठीक हो रहे हैं। आपको पता होगा, हमने ही कई ऐसी तस्वीर दिखाई है पब्लिक को, दर्शकों को, जिसमें जो कोरोना के वैसे मरीज जो कि किसी दूसरे गंभीर बीमारी से ग्रसित है, हाल ही में कुछ दिनों पहले रिम्स के कोविड वार्ड से एक महिला को डिस्चार्ज किया गया था, संक्रमित पाई गई थी, निजी अस्पताल में उसका जो संक्रमण है उसकी पुष्टि हुई थी, और महिला की उम्र करीब 80 वर्ष थी। और आप समझ सकते हैं कि वो महिला व्हील चेयर के माध्यम से रिम्स के कोविड वार्ड से
ठीक होकर निकली थी, किडनी रोग से परेशान थी, और वैसे में उस महिला यानी 80 वर्षीय एक वृद्ध महिला ने कोरोना पर विजय पाया। यही कारण है कि जो वैसे कई लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता जिसके अंदर है, वो लगातार इस कोरोना पर विजयी पा रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जो है वो जान गंवा डाला है इस कोरोना महामारी के कारण, और खासकर जिनकी भी मौत हुई है राज्य में, यानी कि जो मृत्यु दर है वो काफी कम है। और जो भी जिन लोगों की मौत हुई है, जो कुछ एक लोगों की मौत हुई है, उनकी मौत सिर्फ और सिर्फ वैसे गंभीर बीमारियों से हुई है जो कि वो दूसरे बड़े परेशानी वाली बीमारियों से ग्रसित है। यानी कि किडनी के रोग की बात करें, वैसे मरीज जो है वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हुए हैं। खासकर जो हृदय संबंधी रोग है यानी कि हार्ट अटैक जैसे जो मरीज हैं वो इससे ग्रसित हुए हैं। दुर्घटनाग्रस्त वैसे लोग जो कि दुर्घटना में घायल हो चुके थे, सड़क दुर्घटना में, और उसके बाद उन्हें रिम्स लाया गया या फिर दूसरे किसी भी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पे उनका कोविड जांच किया गया और उस कोविड जांच के दौरान वो पॉजिटिव पाए गए और वैसे लोगों की मौत हुई। तो आप समझ सकते हैं कि सड़क दुर्घटना में जो लोग हैं वो काफी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और वैसे में उनकी मौत कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी एक उम्मीद होती है कि शायद काफी चोट लगा है, और वैसे में कहीं ना कहीं जो रिकवरी है वो शायद नहीं हो पाता है और उनकी मौत हो जाती है। तो अब तक राज्य में वैसे लोगों की मौत हुई है जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे जटिल गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। अभिषेक, चलिए सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े हमारे साथ, इस खबर पर हमने आपके साथ चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत। तो कोरोना से बचने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क रहेंगे तभी इस जंग को हम जीतेंगे।